नामों से नबी की खातिर हम हर बातिल से टकराएंगे। नामों से नबी की खातिर हम हर बातिल से टकराएंगे। जो राह में हमारी आएगा, जो राह में हमारी आएगा, हम उसको मार गिराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जिसने हिंद के भाग जगाए, जिसने हिंद के भाग जगाए, याद रहे वो सुन्नी था। जिसने हिंद के भाग जगाए, याद रहे वो सुन्नी था। जिसने गासिब मार भगाए, याद रहे वो सुन्नी था। मीनारे पाकिस्तान के ज़ेर साया बर्रे सगीर पाको हिंद की पूरी तारीख को सामने रखते हुए अकाबिरीन अहले सुन्नत की कोशिशों को खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। जिसने हिंद के भाग जगाए, याद रहे वो सुन्नी था। जिसने गासिब मार भगाए, याद रहे वो सुन्नी था। जिसने हिंद के भाग संवारे, याद रहे वो सुन्नी था। जिसने देश पे बेटे वारे, याद रहे वो सुन्नी था। जिसने कुफ्र के ताले तोड़े, याद रहे वो सुन्नी था। जिसने रब से रिश्ते जोड़े, याद रहे वो सुन्नी था। हुकूमत के मुक़्तदर इदारे पाकिस्तान के मुखालिफिन और पाकिस्तान बनाने वालों में फर्क को समझें और हमारे साथ वो सलूक ना किया जाए जो सलूक स्टेट के बागियों से करना चाहिए। मीनारे पाकिस्तान पर आले सुन्नत को जलसा करने की इजाजत के लिहाज से वो पहाड़ ना खड़े किए जाएं जो कि किए जा रहे हैं। हम इस मीनार के वारिस हैं। हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान बनाने वाले
अकाबिरीन के उस तसलसल का हिस्सा हैं जिसने इस्तेमारी कुव्वतों के दांत खट्टे किए, हिंदू बनिया को शिकस्त दी और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत की खातिर पाकिस्तान को कायम किया। अल्लाह का फजल है, आज उस रोशन तसलसल वाले मीनार पाकिस्तान के ज़ेर साया इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान की तरफ से सालाना अजीमुश्शान इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मर्द अहन, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हजरत मियाँ मोहम्मद अब्दुल खालिक अल कादरी, सज्जादा नशीन आस्तान आलिया भरचूंडी शरीफ व अमीर मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान रौनक अफरोज हैं। हुज्जतुल इस्लाम तर्जमान अहले हक इस तारीखी कॉन्फ्रेंस के रूह रवां मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा पी सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहिब मशहदी हाफिज़हुल्लाह ताला, मरकजी नाज़िम आला मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान रौनक अफरोज हैं। जिगर गोशा कायदे अहले सुन्नत हजरत साहिबजादा शाह मोहम्मद उवैस नूरानी साहिब जलवा फरमा हैं। शाहीन फ़िक्र रज़ा हजरत पीर सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहिब कादरी रिज़वी तशरीफ फरमा हैं। शेखुल हदीस मुजाहिद इस्लाम हजरत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिज़वी साहिब रौनक अफरोज हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा इंजीनियर मोहम्मद सरबत एजाज कादरी साहब रौनक अफरोज हैं। ये तमाम शख्सियात जैसे मरकजी जमात अहले सुन्नत के प्लेटफार्म को इनके चेहरों का नूर मुयस्सर है, ऐसे ही तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी इन्हीं के जज्बों और वलवलों से आगे बढ़ रही है। आज मीनारे पाकिस्तान के ज़ेरे साया वो लोग इकट्ठे हैं जो हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी के मुतवाले हैं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमहुल्लाह ताला के दीवाने हैं। आज हजरत मुजद्दिद अल्फसानी की फिक्र के शेर हजरत इमाम फजल हक खैराबादी के हुर्रियत फिक्र के मतवाले और मुजद्दिद दीन व मिल्लत हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के शाहीन अपने रोशन जज्बों के साथ एक नई तारीख रकम करने के लिए मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर इस वक्त मौजूद हैं। कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह ताला, हाफिजुल हदीस इमामुल हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी रहमहुल्लाह ताला जैसे औलिया की अरवाह कितनी खुश हो रही होंगी। आज जिस अंदाज में ये बज़्म सजी है
लगता है कि रात के अंधेरे खत्म होने वाले हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द अहले सुन्नत अपने इनकिलाब की फजर को हासिल करने वाले हैं। जिन हालात में आज इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, यूरोपीय यूनियन की तरफ से मुसलसल इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे माअज़ल्लाह हमले हो रहे हैं। 295 के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। गुस्ताखाना खाकों के मुकाबले कुरान मजीद बुरहान रशीद के जलाने के वाकयात, काबा के मॉडल पर माज़अल्लाह शराब खाने बनाना और इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के अंदर जेलम में कुरान मजीद बुरहान रशीद के जलाने के वाकया और लाहौर यूहन्नाबाद में हाफिज़े कुरान को जलाने का वाकया, इस तसलसल में आज अहले हक यूरोप के कीड़ों मकोड़ों को ये पैगाम देने के लिए इस जगह इकट्ठे हैं। ये सुन ले यूरोप, हमारा रिश्ता हमारे आका से दायमी है। हम उनकी इज्जत पे पहरा देंगे, सरों की फसलें कटा कटा कर। गाजी मुमताज हुसैन कादरी के खिलाफ दिया गया फैसला जिन कुव्वतों को खुश करने के लिए है, उन कुव्वतों के खिलाफ आज अहले हक ये ऐलान बुलंद कर रहे हैं, हम अदालत का अदब करते हैं, करवाते हैं, मगर जिसको कुरान और सुन्नत ने अदालत करार दिया है, उस अदालत के मुताबिक जो रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे पहरा दे, वो दहशतगर्द नहीं होता, वो मिल्लत इस्लाम का हीरो होता है। ये सुन ले यूरोप, हमारा रिश्ता हमारे आका से दायमी है। हम उनकी इज्जत पे पहरा देंगे, सरों की फसलें कटा कटा कर। ये छोटी मोटी हुकूमतें क्या हमारी गैरत दबा सकेंगी? हमें मुजद्दिद खैराबादी ने घर बनाया बड़ा बड़ा कर। न घबराना बातिल की योरशों से, ये बद्रो खंदक का फैसला है। भगा के दम लेंगे जुल्मतों को, चिराग दिल के जला जला कर। इसलिए आज का ये इज्तिमा इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा मजीद बुलंद करते हुए मुल्क के तमाम मुक़्तदर इदारों की तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल करवाना चाहता है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से लेकर आज तक इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देने वालों को कभी दहशतगर्द किसी इस्लामी स्टेट में करार नहीं दिया गया, बल्कि ऐसे लोगों पर हमेशा फख्र किया गया। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का केस कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। गाजी इल्मुद्दीन के जनाजे को कंधा देने के लिए शायर मशरक मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जैसे लोग तड़प रहे थे। पाकिस्तान बना ही तहफ्फुज़े नमूसे रिसालत की खातिर है।
इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का ये हुर्रों और शेरों का इज्तिमा हुकूमत वक्त को बावर कराना चाह सकता है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हमला हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये नारा जो मजमे में आशिक लगा रहे हैं, आज शर्को गरब का नारा बन गया है। आज मुल्क का कोना कोना इस नारे से गूंज रहा है। आज ईवानों में जलजला इस नारे से तारी हो चुका है। मेरे साथ मिलके एक बार फिर अपने अज़म का इजहार कीजिए। गाजी तेरे जान निसार, गाजी तेरे जान निसार, गाजी तेरे जान निसार। इस नारे की गूंज से वो मंजिल इंशाअल्लाह हमें जरूर मिलेगी जो जवान दूसरे नारे की शक्ल में जिसका अज़म का इजहार कर रहे हैं। जेल का ताला टूटेगा। कितने वली इकट्ठे हैं यहां पर। यह नारा दुआ की शक्ल में भी रंग लाएगा। ये स्टेज पे बैठे चांद चेहरे, ये अरबाबे तरीकत, ये शरीयत के पेशवा, ये हुजरों के चराग, ये मैदानों के गाजी, ये मसनद के शयूखुल हदीस, ये मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले दाता के देश में रात के सन्नाटों में सूए मदीना मुनव्वरा मुतवज्जे होकर अपनी दुआओं का इजहार कर रहे हैं और अज़म का ऐलान कर रहे हैं। जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। गाजी का साथ देने वाले इज्जतो नामूसे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह के फजल से मैदान में हैं और डट के खड़े हैं। हुकूमती जवान हरगिज इनके आसाब को पसपा नहीं कर सकता, क्योंकि शुरू से ही हक परस्तों का ये ऐलान रहा है। शराबे इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जान देकर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। इस अजीम मकसद के लिए इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलदस्ता तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। क्या अंदाज है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का इज्जत महबूब अलैहिस्सलाम का नजरिया पेश करते हुए क्या जुमला बोला था। बुखारी शरीफ में है, जब जमात करा रहे थे और मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले आए और सहाबा ने रस्ते नमाज में ही बना दिए और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो मुसल्ले से पीछे हटने लगे और सरकार फरमा रहे थे, मकानक अबू बकर खड़े रहो, जमात कराते रहो। लेकिन फिर भी वो पीछे हटाए और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे तशरीफ ले गए। एक वो कंसेप्ट है जो दिल्ली ब्रांड तौहीद का है कि नबी अलैहिस्सलाम के नमाज में ख्याल आने पर उनके यहां फतवे लगते हैं और इकबाल को कहना पड़ता है कि सतवते तौहीद कायम जिन नमाजों से हुई वो नमाज हिंद में नजरे बरीमन हो गई। और दूसरी तरफ असल तौहीद जो सुफ़ा से चल के आई है, मस्जिद नबवी शरीफ से जिसका पैगाम मिला है, उस तौहीद के मुताबिक हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो नमाज में भी अदब रसूल अलैहिस्सलाम करते हुए मुसल्ला छोड़ते हैं। सरकार बाद में पूछते हैं क्यों पीछे हटे थे, तो क्या जवाब था। कहते हैं मा काना लिब्न अबी कुहाफा था
अन युसल्लिया बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब मैंने मुसल्ला आपकी इज्जत के लिए छोड़ा है। क्यों हूं? मैं हूं अबू कुहाफा का बेटा और आप हैं रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे लिए जायज कब है कि मैं आपके आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ता रहूं? मैं नमाज से बाहर भी आपकी इज्जत करता हूं, नमाज के अंदर भी आपकी इज्जत करने वाला हूं। फतुल बारी शरह बुखारी में है, जब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रात के वक्त वो पीछे खड़े होकर जब नफल पढ़ने लगे, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने साथ नमाज में उनको खींच के खड़ा कर लिया। वो पीछे हट गए, सरकार ने फिर खींच के खड़ा किया, वो फिर पीछे हट गए, सलाम फेरा तो फरमाया अपना अब्बास माला का अजअलु का हिजाई व तखलुफनी, ऐ इब्ने अब्बास तुझे क्या है, मैं तुझे बराबर खड़ा करता रहा और तुम पीछे हटते रहे। जवाब सुनो, खानदान नबूवत के उस फर्द का करोड़ों शख्सियत जिन पे अज़म और इज्जत पे निशावर हैं, वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या जवाब देते हैं? मा काना यंबगीली अन अकूमा हिज़ाअका व अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं महबूब इज्जत के लिए, आपकी इज्जत के लिए पीछे हट जाता था। मेरे लिए जायज कब है कि मैं आपके बराबर खड़ा होकर नमाज पढ़ूं? क्यों? मैं हूं अब्बास का बेटा और आप हैं रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मीनारे पाकिस्तान के ज़ेरे साया मदीना मुनव्वरा का वो सबक दोहराया जा रहा है जिससे पूरे आलम कुफर पर इज्जत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब तारी किया जाए। वो क्या अंदाज था जब हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा, ज़हबी ने शैउर आलामिन नुबला में लिखा है, अंत अकबर अमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्का, आप ये बताएं कि आप बड़े हैं या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बड़े हैं? अब सब जानते हैं कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे नबी अलैहिस्सलाम के चचा जान हैं, उम्र में बड़े हैं, मगर इतना है इज्जत महबूब का ख्याल कि अपने बारे में उम्र में बड़े होने के लिहाज से भी बड़ाई का लफ्ज नहीं बोलते। जब पूछा गया आप बड़े हैं या नबी अलैहिस्सलाम बड़े हैं, तो जवाब क्या था? हुआ अकबर मिन्नी, बड़े तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ही हैं। आना बुलिद्दु कबला, सिर्फ विलादत मेरी पहले हुई है, बड़ा मैं नहीं हूं, बड़ा मेरे नबी अलैहिस्सलाम हैं। यह है इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब हजरत बरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुर्बानी के जानवरों की हदीस बयान करते हुए अपना हाथ बुलंद करने लगे कि 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं। सुनन अबी दाऊद में वो हदीस मौजूद है। बताना चाहते थे वो 4 ऐब वाले जानवर, यूं बताना चाहते थे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यूं हाथ फरमाया था और 4 उंगलियां दिखा के फरमाया 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं। लेकिन यूं हाथ बुलंद करने से पहले इस बात का इजहार किया कि मैं अपना हाथ दिखाकर अपने हाथ को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के बराबर नहीं करार दे रहा, अपने हाथ को उनके हाथ जैसा नहीं करार दे रहा, हदीस मुसलसल बनाने के लिए अपना हाथ बुलंद कर रहा हूं। इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना ख्याल था, हाथ बुलंद करने से पहले ये जुमला बोला, असाबिई अक्सर मिन असाबिही व अनामिली अक्सर मिन अनामिलिही। फरमाया मेरे हाथ को नबी अलैहिस्सलाम के हाथ जैसा कोई ना समझे। हाथ उनके हाथ जैसा कैसे होगा? ना उंगलियां उनकी उंगलियों जैसी हैं, ना पोरे उनके पोरों जैसे हैं। कहां ये अदब और एहतराम, और कहां वो लोग जो अपने आप को हमसरी पे लाए, बराबरी के दावे करें, तौहीनों के दरवाजे खोले। अल्लाह का फजल है, अहले सुन्नत व जमात कल भी इज्जत रसूल अलैहि सलाम पे पहरा दे रहे थे।
और आज भी इज्जत रसूल सलाम पे पहरा दे रहे हैं। इसी मकसद के लिए गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने अपना किरदार अदा किया। मैं बात समेट रहा हूं। मैं उन तमाम मुक्तदर कुव्वतों तक गाजी के इस एक्शन की शरी हैसियत को, इस आवाज को पहुंचाना चाहता हूं। अभी तक चैनलों पे बैठे हुए कई लिबरल दिमाग और कई यूरोप के गिरजागर्द बातें करते हैं और इस किरदार को तनकीद का निशाना बनाते हैं। मैं पढ़ने लगा हूं। आरास में हम पढ़ते हैं, वलियों की शान बयान करते हुए पढ़ते हैं और बरहक है हर मकाम पर इसका पढ़ना। 4 जनवरी 2011 से पहले गाजी मुमताज हुसैन कादरी को हम में से कोई जानता नहीं था, अब कोई भूलता नहीं है। उस वक्त अपने खानदान की आंख का तारा था, अब सारे अहले ईमान की आंख का तारा है। ये मोहब्बत क्यों आई? ये दिलों में तड़प क्यों पैदा हुई? ये जवान जो गाजी गाजी के नारों से तड़प रहे हैं, इनको ये इश्क एजेंसियों ने डिलीवर नहीं किया। ये प्लाट परमिट और नौकरी की वजह से जीवे जीवे के नारे गाजी के नहीं लगा रहे। ये क्यों प्यार आया? सबब क्या था? कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान ले आए और उन्होंने नेक काम किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत दिलों में पैदा फरमा देगा। खुलासा यह है कि बिल यकीन गाजी मुमताज हुसैन कादरी की मोहब्बत एक अमल के बाद शर्को गरब में, शिमालो जनूब में, अरबो अजम में, पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा के दिलों में पैदा हो गई। और इस मोहब्बत का इनकार कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता कि वो मोहब्बत गाजी मुमताज हुसैन कादरी की दिलों में इज्जत रसूल सलाम की वजह से जो पैदा हुई है, ये यकीनन मौजूद है। तो किस अमल के बाद पैदा हुई है? किस किरदार के बाद पैदा हुई है? किस एक्शन के बाद पैदा हुई है? तो सब जानते हैं वो एक गुस्ताख को वासले जहन्नम करने का किरदार है। तो नस्से कती कह रही है कि जिस अमल के बाद किसी का प्यार दिलों में पैदा हो जाए और उसमें माली मनफत कोई मौजूद ना हो, तो यकीनन वो अमल अमले साले होता है। इस बुनियाद पर गाजी मुमताज हुसैन कादरी का वो किरदार जिसे कोई दहशतगर्दी कह रहा है, कुरान की रोशनी में वो अमले साले है। हम ये उलमा मशाइख, ये आशिकान का मजमा ये वाजे कर रहे हैं हुकूमत पर, इदारों पर, अदालतों पर, गाजी मुमताज हुसैन कादरी इज नॉट ए टेररिस्ट बट ही इज टाइगर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गाजी मुमताज हुसैन कादरी हरगिज़ दहशतगर्द नहीं है, बल्कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेरों में से एक शेर है। लिहाजा तुम रोकते हो एक बार नाम लेने से। मैं कह रहा हूं बरमला लखबार कादरी, मैं कह रहा हूं हाकिमों से खूब जान लो, अब हर गली में पाओगे तैयार कादरी। जिस दिन से वो गुस्ताख पे तलवार बना है, उस दिन से बन गया है मेरा यार कादरी। अपनी बात मरकजी जमात अहले सुन्नत के इस वल्जले पर, इस तसलसल पर, निकतो नूर की इस रिवायत पर, सुफ़ा के सरूर
अर्श से उतरे हुए पैगाम के खुलासे पर जो तालीमात हर दौर में हमें पहुंचाई, इस अकीदा सहिया ने उसको खिराज तहसीन पेश करते हुए अपनी बात खत्म कर रहा हो। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। मरकजी जमात अहले सुन्नत कोई हादसाती तंजीम नहीं, इसका राबता कहां है, कहां से चल के आई है। अहले सुन्नत किस मिशन के सिपाही हैं। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। जमीन है अहले सुन्नत की, जमाना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड़ की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। ज़बाने मुस्तफा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े, अताए मुस्तफा है आप वो दाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेंगे, करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत का। सुनो फिक्रे रिजा में ही बका है आज भी अपनी, कोई तुझको न भटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।